आप सबको जय मसीह की, प्रभु यीशु मसीह के नाम का धन्यवाद हो। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि पवित्र बाइबल में एक ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है। जी हाँ, आप बिल्कुल सच सुन रहे हैं। और आइए देखेंगे वो कौन सा पाप है। बहुत सारे लोग अलग अलग बातें करते हैं इस वचन के बारे में। ठीक है, हम निकालेंगे पहला यूहन्ना की किताब, उसका 5 अध्याय, उसका 16 और 17 वचन। यहाँ पर क्या लिखा पढ़ेंगे। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिनका फल मृत्यु न हो, जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है, इसके विषय में विनती करने के लिए नहीं कहता है ना। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो दो प्रकार के पापों के बारे में लिखा है ना। पहला कौन सा पाप जिसका फल मृत्यु नहीं है, और दूसरा ऐसा पाप है जिसका फल मृत्यु है ना। ठीक है, तो हम ऐसे पाप के बारे में तो जानते हैं जिसका फल मृत्यु है ना, कि हम अगर परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे। आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो मृत्यु उनके जीवन में आई। वो पाप जो है जिसका फल मृत्यु है, वो जो आदम और हवा ने परमेश्वर के नियम को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा नहीं है। लेकिन एक ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं है ना। जब मैं शुरू में मसीह में आया तो मैंने इस वचन को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस बात को जाने है ना, और समझें कि ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। ठीक है, ऐसे ही बाइबल के और भी रहस्य को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो को अपने तक ही सीमित ना रखें, परंतु अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए, ताकि सब उस बात को जान सके। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहें। ठीक है, हम कुछ वचनों को देखेंगे कि ऐसा कौन सा पाप है जिसका फल मृत्यु नहीं है। उसके लिए हम निकालेंगे लेवी व्यवस्था की किताब, उसका अध्याय, उसका 1 से 3 तक। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ते तो यहाँ लिखा है, फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इजरायलियों से यह कह कि यदि कोई मनुष्य उन कामों में से जिनको यहोवा ने मना किया है, किसी काम को भूल से करके पापी हो जाए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि यदि कोई मनुष्य उन कामों को, जिन कामों को परमेश्वर ने करने से मना किया है ना, जो काम परमेश्वर ने आज्ञा दिया कि तुम ये काम नहीं करना, लेकिन कोई मनुष्य भूल से उसको कर दे, तो क्या है। और 3 वचन में क्या लिखा है यहाँ पर, और यदि अभिषिक्त याजक ऐसा पाप करे जिससे प्रजा दोषी ठहरे, तो अपने पाप के कारण वह एक निर्दोष बछड़ा यहोवा को पाप बलि करके चढ़ाए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है परमेश्वर का वचन की एक ऐसा पाप है ना, कि अगर हम भूल से कर देते हैं तो क्या है, उसके लिए परमेश्वर ने उपाय बताया कि क्या करना है ना, उस समय के लोगों में और आज भी है ना। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि भूल से किया गया पाप। कौन सा पाप? अगर हम भूल से कर दे कि हमें पता नहीं है कि चोरी करना पाप है। अगर हम बाइबल में जब शुरू शुरू में नए मसीह व्यक्ति हम होते हैं तो हमको कई सारी बातें पता होती है, लेकिन बहुत सारी बातें हमें पता नहीं होती और हम गलती करते रहते हैं और हमको पता नहीं कि उसका परिणाम क्या होगा। तो जो पाप हम करते हैं बिना जाने कि इसका फल क्या होगा, तो वो पाप है, उसका फल मृत्यु नहीं है, बाइबल बताती है। भूल से किया गया पाप। अगर हमको पता है कि चोरी करना पाप है तो हम चोरी नहीं करेंगे। अगर हमको पता है व्यभिचार करना पाप है तो हम व्यभिचार नहीं करेंगे। लेकिन हमको यही नहीं पता कि व्यभिचार पाप है, तो हम अगर व्यभिचार करते हैं या चोरी करते हैं बिना जाने बाइबल को, तो उसका फल मृत्यु नहीं है और उसका उपाय परमेश्वर ने यहाँ पर दे रखा है ना। पहला वचन हमने क्या देखा कि जो पाप भूल से किया गया है उसका फल मृत्यु नहीं है। आइए हम कुछ और वचनों को देखेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, है ना। हम निकालेंगे इसीलिए व्यवस्था की किताब 4 अध्याय, उसका 22 और 23 वचन। यहाँ पर लिखा है, जब कोई प्रधान पुरुष पाप करके अर्थात अपने परमेश्वर यहोवा की किसी आज्ञा के विरुद्ध भूल से कुछ करके दोषी हो जाए और उसका पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह एक निर्दोष बकरा बलिदान के लिए ले आए, है ना। यहाँ पर भी क्या लिखा है कि आज्ञा के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध भूल से पाप करके दोषी ठहरे जाए, है ना। अब उसको पता नहीं है कि ये पाप है और वो अगर गलती से पाप कर देता है, उसको पता नहीं होता, गलती से नहीं बोलूंगा, उसको पता नहीं होने के कारण अगर वो पाप करता है, भूल से पाप करता है ना, अगर वो भूल से पाप कर दे, है ना, तो उसके लिए उसका फल मृत्यु नहीं है ना। उसके लिए परमेश्वर ने बलिदान दिया है, बलिदान की विधि बता रखी है कि कैसे क्या, वो पुराने नियम में। आज हम नए नियम में भी देखते हैं तो क्या है, नए नियम में यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है ना। हमें क्या करना, उसको अंगीकार करने की जरूरत है। लेकिन कौन सा पाप अनजाने में किया गया
पाप। आइए हम एक और वचन पढ़ेंगे और उसके बाद देखेंगे क्या लिखा। लेवी व्यवस्था 4 का 27 से लेके 29 तक पढ़ेंगे क्या लिखा है यहाँ पर। यहाँ पर हम देखते रहे पाप भी देख रहे हैं और उसका जो उपाय है वो भी हम देख रहे हैं, है ना। यहाँ पर लिखा है, यदि साधारण लोगों में से कोई अज्ञानता से पाप करे, अर्थात कोई ऐसा काम जिसे यहोवा ने मना किया हो करके दोषी हो और उसका वह पाप उस पर प्रकट हो जाए, तो वह उस पाप के कारण एक निर्दोष बकरी बलिदान के लिए ले आए, है ना। यहाँ पर क्या लिखा है कि अज्ञानता के कारण पाप करे, है ना। मतलब कि ज्ञान नहीं होने के कारण, बाइबल बोलते हैं कि मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या है, नाश होती जा रही है ना। तो हमने यहाँ पर दो प्रकार की बातों को देखा है ना। कौन कौन सा? एक तो भूल से किया गया पाप, उसका फल मृत्यु नहीं है, है ना। और दूसरा क्या है, अज्ञानता के कारण, कि हमको वचन का ज्ञान नहीं है और हमसे पाप हो गया, हमको पता ही नहीं कि ये पाप है, तो हम क्या है, अगर हमको पता ही नहीं है कि पाप है ये, तो हम क्या है वो पाप कर देते हैं, तो उसका फल मृत्यु नहीं है ना। ठीक है, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को आशीष दे।